नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से 9 जून तक दामोदर बचाओ अभियान चलाएंगे। इस संदर्भ में उन्होंने प्रेस मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, अभियान की शुरुआत धनबाद जिले से की जाएगी। उन्होंने कहा कि 22 मई से 25 मई तक स्वर्ण रेखा नदी की सफाई को लेकर अभियान चलाएंगे। हर वर्ष साल में एक बार हम लोग सफाई में हाथ बटाकर एकजुटता रहती है, लेकिन पिछले कोरोना काल की वजह से सफाई का काम नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार सभी ने बैठक करके निर्णय के द्वारा सफाई अभियान चलाने की बात कही गई। इसमें जरूरत के अनुसार सरकार की मदद भी ली जा सकती है। यदि सरकार नहीं भी मदद करती है तो फिर भी हम समाज के वासी की मदद से सफाई अभियान को सफल बनाएंगे। विरोध में जो अभियान 2004-05 से चला रहे थे, दामोदर बचाओ आंदोलन का बैनर उसमें था। संयोजक हैं प्रवीण जी। स्वर्णरेखा प्रदूषण मुक्ति अभियान था, तपेश्वर केसरी जी उसके मुख्य प्रतिनिधि यहाँ हैं। तो ये गतिविधियाँ चली थीं और 2019 के पहले या 2019 तक हम लोगों के प्रयास से दामोदर नदी में काफ़ी पानी साफ हो गया था। वहाँ के प्रेस के लोग भी केंद्रीय प्रदूषण, और जो कोविड हुआ, कोविड में ऐसे ही वातावरण साफ था। तो 2 साल हम लोग कोविड में कोई अभियान नहीं कर पाए थे। 2020 में, 2021 में साल में एक बार अभियान हम लोग करते हैं। और गंगा दशहरा के दिन हम लोग दामोदर महोत्सव का आयोजन करीब 31 स्थानों पर दामोदर के नदी के किनारे, दामोदर के उद्गम स्थल से, और पंचेत डैम है लास्ट पॉइंट हम लोगों का धनबाद जिला में, वहाँ हम लोग एक ही दिन में गंगा दशहरा के दिन आयोजन करते हैं दामोदर महोत्सव का। हमारे सलगी से लोग आए हैं। सलगी पंचायत में दामोदर का उद्गम स्थल है, चूल्हा पानी में। पहले वहाँ बीहड़ रास्ता था जाने का, हम लोगों के प्रयास से रास्ता ठीक हो गया है। 9 जून को हम लोग इस बार वहाँ गंगा दशहरा का आयोजन कर रहे हैं और उसी अवसर पर दामोदर महोत्सव का आयोजन होगा। तो हम लोग आप लोगों को भी आमंत्रित करेंगे बाज़ाब्ता कि उसमें आप इस साल भाग लीजिए। पहले भी कुछ वर्षों में लोग गए हैं यहाँ से। तो ये जब 9 को गंगा दशहरा के दिन हम लोग दामोदर महोत्सव कर रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी तय किया कि उसके पहले 5 जून से 9 जून तक एक दामोदर पर हम लोग अभियान करेंगे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। उस दिन हम लोग धनबाद जिला से आरंभ करेंगे। धनबाद जिला के लोग अपना प्रोग्राम बनाएंगे वहाँ। फिर हम लोग 6 और 7 2 दिन बोकारो जिला में रहेंगे और 8 तारीख को बोकारो रामगढ़ करेंगे अभियान और 9 को चूल्हा पानी। उसके पहले 22 मई को जैव विविधता दिवस होता है, तो 22 मई को तो जैव विविधता दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो हम लोग उस दिन से 4 दिन का अभियान करेंगे स्वर्णरेखा नदी पर, 22 मई से 25 तक। हम स्वर्णरेखा को हमने कई 5 भाग में बांटा है। जो ऊपरी स्वर्णरेखा है, स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल नगड़ी है। नगड़ी से लेके मूरी तक को हम लोग 2 भाग में बांट के एक साथ करेंगे। 22 को नगड़ी से लेके धुरवा डैम तक का हिस्सा का हम लोग कवर करेंगे। हाँ, 22 मई को नगड़ी से आरंभ करेंगे। धुरवा तक मुख्यतः नई समस्या हो गई है। 5-6 वहाँ चावल मिलें बन गई हैं, स्वर्णरेखा के किनारे बन गई हैं। उनका गंदा पानी किसी न किसी रूप में स्वर्णरेखा में आता है और उसी पानी का उपयोग पीने के लिए धुरवा डैम से भी होता है। तो एक धुरवा डैम तक का हम लोगों ने नगड़ी से एक हम लोगों ने हिस्सा बनाया है। ये 22 तारीख को करेंगे। 23 को हम लोग रांची शहर का जितना गंदा पानी केतारी बागान से लेके और टाटी सिलवे तक गिरता है, उसका सघन मुआयना करके हम लोग उस दिन मूरी भी देखेंगे। मूरी में प्रदूषण होता है। मूरी के बाद चांडिल डैम तक कोई प्रदूषण नहीं है, नदी साफ़ है। फिर उसके बाद
जमशेदपुर, घाटशिला, मूसाबनी के इलाके में हम लोग एक दिन का करेंगे अभियान। और जमशेदपुर शहर में जितने भी नाले गिरते हैं, 1 दर्जन नाले हैं, उन सभी का सघन हम लोग 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगे उसका हम लोग सघन मुआयना करेंगे। तो इस तरह से 22 से लेकर 24 तक स्वर्णरेखा का, 22 मई से 24 मई तक स्वर्णरेखा का, और 5 जून से 9 जून तक का दामोदर का अभियान हम लोगों का चलेगा। सभी ज़िलों में हम लोगों ने इसकी तैयारी के लिए आज अलग अलग दिन बैठक करने का भी रख लिया है। सभी के लोग आए हैं, सभी साथी लोग। तो ये अभियान है, इसमें हम लोगों का प्रयास यही रहता है, हम लोगों ने हमेशा से ही कहा है कि हम लोग नदी को साफ़ कर देंगे, हम कर देंगे या सरकार कर देगी या समाज कर देगा। नदी को साफ़ करने की बात करना एक धृष्टता है। नदी की सफाई हमारे बस में नहीं है।